Is tax harvesting really suggested? सो इट डिपेंड्स। अगर आपका मान लीजिए 1.25 लाख रुपीज़ जो कैपिटल टैक्स गेन होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स गेन, अगर एक साल में आप करते हो और आप मान लीजिए 4-5 फैमिली मेम्बर्स के ज़रिए आप अकाउंट हैंडल करवा रहे हो, विच मीन्स के सेल्फ है, स्पाउस है, बच्चे हैं जो अडल्ट हैं, पेरेंट्स हैं, तो अगर आपके ऐसे करके 4 से 6 अकाउंट्स हैं, मान लीजिए ऑन एन एवरेज 5 अकाउंट्स हैं एक फैमिली में, या 4 अकाउंट्स हैं, तो 1.25 लाख की अगर आप टैक्स प्लानिंग के तहत आप टैक्स बुक करोगे, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बुक करोगे, तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगना है, तो 5 लाख रुपए तक एक्चुअली आप टैक्स हार्वेस्टिंग कर सकते हो। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट कैन बिकम अ बिग डिफरेंस, 5 into 10 years 20 years, तो 1 करोड़ रुपए आपकी टैक्स फ्री इनकम हो सकती है। यू कैन ओनली, जनरली क्या देखा जाता है कि 1 साल बाद आपका एक अच्छे डिसेंट रिटर्न्स आ गए हैं, जनरली एग्जिट लोड्स इन म्यूचुअल फंड जीरो रहते हैं 1 साल के बाद, तो कोई आपकी कॉस्ट भी नहीं आ रही है और री इन्वेस्ट आप कोई बेटर एसेट क्लास में कर सकते हो विद इन द सेम डोमेन और सम अदर एसेट क्लास। सिमिलरली इन स्टॉक्स, अगर आपका स्टॉक्स या शॉर्ट टर्म में आप देखोगे ETFs हो गए या म्यूचुअल फंड्स भी हो गए, जहाँ पे एग्जिट लोड्स या ब्रोकरेज कॉस्ट मिनिमम है, तो आप एक कैलकुलेटेड बेट ले सकते हो कि जहाँ पे आपका पहले 5 लाख का प्रॉफिट आ रहा था और अभी करंटली 3 या 4 लाख का आपका लॉस आ रहा है, तो आप यहाँ पे भी प्रॉफिट तो पहले बुक कर ही चुके थे, लॉस भी बुक कर सकते हो 3 लाख तक या 2 लाख तक, एंड यू कैन एक्चुअली क्लीन अप योर पोर्टफोलियो। सो इट कैन बी टर्म्ड एज अ गुड एक्सरसाइज टू डू, रिस्ट्रक्चरिंग भी हो जाएगी एंड क्लीन अप भी हो जाएगा आपका पोर्टफोलियो, और जो आपके पास पैसे आएंगे टैक्स जो प्रॉफिट्स लॉस बुक करके, उसको आप अगेन सही एसेट क्लास में डाल सकते हो एज पर द करंट मार्केट कंडीशंस, लुकिंग एट योर रिस्क प्रोफाइल एंड योर नीड्स। आपको क्या लगता है, टैक्स हार्वेस्टिंग अच्छी है या बुरी है? आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।